अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामियात, मेरा आज का मौजू है वज़न में भारी आमाल। रोज़े क़यामत अमाल को तोलने का तराजू लगेगा। तराजू इतना बड़ा होगा कि इसके एक पलड़े में सातों आसमान और सातों ज़मीनें डाल दी जाएं तो फिर भी भरेगा नहीं। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिनसे तराजू भर जाएगा। उसमें नंबर 1 कलमा तौहीद कहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी वो जन्नत में दाखिल होगा। चुनाचे अगर उसने जुबान से तो कलमा शहादत कहा और इसके मफहूम को अपने दिल से झुठलाता रहा, ये तर्ज़े अमल इसकी नजात का सबब नहीं होगा बल्कि वो मुनाफिकों में शुमार होगा। कलमा तौहीद कहना सबसे अफजल जिक्र है। रोज़े क़यामत एक शख्स के पास कोई नेकी नहीं होगी। कहेगा मारा गया, आवाज़ आएगी, ठहर तेरी एक नेकी है। फरिश्ता एक छोटा सा कार्ड लेकर आएगा। सारी बुराइयों के रजिस्टर एक पलड़े में और दूसरी तरफ कलमे का कार्ड डाल दिया जाएगा। बुराइयों वाला पलड़ा ऊपर उठ जाएगा और कलमे वाला भारी हो जाएगा। इंसान अपने गुनाहों के बलबूते पर नाउज़ बिल्लाह जहन्नम में जाएंगे। बिलाखिर अल्लाह ताला मरहलावार इन्हें जहन्नम से निकालने का हुक्म देंगे, जहाँ तक कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में एक मर्तबा भी कलमा पढ़ा होगा उसे भी निकालने का हुक्म देंगे। हदीस मुबारका है, जो आदमी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने इसको आग पर हराम कर दिया है। लिहाजा कलमा तौहीद इस तरह पढ़ना कि इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब वज़न में बहुत भारी होगा। नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये सबसे अफजल दुआ भी है और शुक्र का कलमा भी है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फरमान को देखें कि एक हरफ की 10 नेकियां हैं और वजाहत में फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा कहने से 70 नेकियां मिलती हैं और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 3 दो कलमात ज़ुबान पर बहुत हल्के और वज़न में बहुत भारी होंगे। वो हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर किसी के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो 100 मरतबा पढ़ने से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नंबर 4 हुस्ने इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्ने इखलाक सबसे भारी अमल होगा। नरम गुफ्तगू करना, अच्छी बात करना, इंसाफ की बात करना, हलाल की तलाश करना, हराम से बचना और अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना वगैरह हुस्ने खुल्क में आता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जिसका इखलाक सबसे अच्छा होगा। लिहाजा ये वज़न में भी बहुत भारी अमल होगा। नंबर 5 तीसरा कलमा पढ़ना वज़न में बहुत भारी होगा। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करना, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करना। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके बारे में फरमान है कि ये तो जन्नत के खजानों में से हैं। लिहाजा रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ना वज़न में बहुत भारी होगा। नंबर 6 जिसका कमसिन बेटा फौत हो जाए और वो सब्र करे, ये सब्र भी वज़न में बहुत भारी होगा। नंबर 7 ये दुआ कसरत से पढ़ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वलिल मोमिनीना वल मोमिनात,
یہ دعا وزن میں بہت بھاری ہوگی، اور جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اجر پلٹ کر واپس آئے گا اور وزن میں بہت بھاری ہوگا۔ نمبر 8، جنازہ پڑھنا۔ مسلمان کا جنازہ پڑھنا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہوگا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ فرمایا ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس میں سے ایک کو اس نے صدقہ کر دیا، اور دوسرا شخص اس کے پاس بہت مال تھا، چنانچہ اس نے اپنے مال کے ایک حصے سے 1,00,000 لے کر صدقہ کر دیا۔ حدیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ لہذا صدقہ دینا یہ وزن میں بہت بھاری ہوگا۔ نمبر 10، دعوت اسلام کو عام کرنا۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا سب سے اعلیٰ، احسن اور افضل ترین عمل ہے اور وزن میں بہت بھاری ہوگا۔ عزیز سامعات، میرے درسوں کو شیئر کر کے آپ اس دعوت میں حصہ لے سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔